जय फ्रेंड्स, मैं सीए पंकज सिंह आपका स्वागत करता हूं। साथियों आज मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं कि जो इंडिया में बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जो कि काफ़ी रिच है और पर कैपिटा इनकम जो प्रति व्यक्ति आय है बहुत ज़्यादा है, और बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहां बहुत सारी संभावनाएं होने के बावजूद भी पर कैपिटा इनकम लो है। तो मैं आज जो बात करने जा रहा हूं वो झारखंड स्टेट के बारे में बात कर रहा हूं कि यहाँ बहुत सारे संसाधन होने के बावजूद भी पर कैपिटा इनकम जो है एज कंपेयर टू ऑल ओवर इंडिया की अगर पर कैपिटा इनकम है उसका आधा है। ऐसा क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास में बहुत अधिक संसाधन होने के बावजूद भी हम उसका जो है एक्सप्लॉयटेशन ढंग से नहीं कर पाते हैं और अपने संसाधनों का अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं कर पाने के कारण हम अपनी अपॉर्चुनिटीज को गंवा देते हैं और हमारी इनकम जो है वो कम रह जाती है। तो झारखंड की मैं बात करूं कि यहाँ कैसे एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया जा सकता है और किन किन सेक्टर्स में अगर ध्यान दिया जाए तो यहाँ जो पर कैपिटा इनकम है वो इंक्रीज हो सकता है। मैं सबसे पहले बात करूंगा कि झारखंड में एक माइनिंग इंडस्ट्री है। झारखंड में आप सभी को जानकारी होगी कि यहाँ कोयला, माइका और आयरन ओर मिलते हैं और माइनिंग इंडस्ट्री जो है काफी बड़ा झारखंड की अर्थव्यवस्था में योगदान देता है। यदि माइनिंग इंडस्ट्री को ठीक तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाए, ठीक तरीके से इसमें काम में लाया जाए तो काफी लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था कर सकता है और ये पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज करने में मदद कर सकता है। दूसरी है दोस्तों एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की मैं बात करूं, झारखंड में मुख्य रूप से चावल, मक्का, गेहूं, इन सारी चीजों का उत्पादन होता है और साथ ही साथ बहुत अधिक मात्रा में सब्जियों का भी उत्पादन होता है। यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज की बहुत ही शॉर्टेज है। अगर कोल्ड स्टोरेज यहाँ पे हो और लोगों को संगठित करके खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। साथ ही साथ कई बार ऐसा होता है कि यहाँ ना सिंचाई की जो साधन है वो कई क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण खेती की संभावना होने के बावजूद भी यहाँ ढंग से खेती नहीं हो पाती है। उत्पादन जो है वो जितना होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो यदि इस पे भी ध्यान दिया जाए, खेती को यदि इंडस्ट्रियलाइजेशन से जोड़ दिया जाए तो यहाँ इनकम के साधन इसी जगह पे उपलब्ध हो सकते हैं। साथ ही साथ मैं यदि बात करूं एक बड़ी महत्वपूर्ण इंडस्ट्री, ये है टूरिज्म इंडस्ट्री। आजकल के लोगों में टूरिज्म के प्रति बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है और लोग दूर दूर से घूमने के लिए जाते हैं। कभी आप देखते हैं कि केरल में बहुत सारा लोग जो है टूरिज्म के लिए जाते हैं, या फिर हिमाचल में, या फिर उत्तराखंड में। झारखंड भी प्राकृतिक रूप से बहुत ही रिच स्टेट है इंडिया का। यदि इसकी टूरिज्म इंडस्ट्री पे ध्यान दिया जाए तो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ लोगों को लुभाने के लिए बहुत ऐसी जगह है जो प्राकृतिक रूप से रिच है। आप जा सकते हैं, जैसे यहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी है और बहुत सारे ऐसे पहाड़ हैं, झरने हैं जो आप देख सकते हैं, और कुछ ऐसे भी जगह हैं जहाँ पे धार्मिक दृष्टिकोण से यदि मैं बात करूं तो लोगों की मान्यताएं काफी ज्यादा हैं। यहाँ जैन धर्म से संबंधित लोगों के लिए शिखर जी है जिसको वहाँ पारसनाथ पहाड़ कहते हैं, और फिर रजरप्पा मंदिर जो है, छिन्नमस्तिका मंदिर है हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे टूरिज्म को अगर ठीक से प्रचार किया जाए और बढ़ावा दिया जाए तो लोग अलग अलग जगह से वहाँ जा सकते हैं, वहाँ देख सकते हैं, और देखने के लिए बहुत कुछ है। तो वहाँ के लोगों को, यहाँ के लोगों को जो इनकम में, आय में जो वृद्धि है वो हो सकती है। इसके अलावा और भी है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर ध्यान दिया जाए, या फिर और भी सर्विस सेक्टर में अगर ध्यान दिया जाए तो यहाँ पे इनकम बढ़ाने के साधन हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ इन नटसेल कि यहाँ संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, लेकिन थोड़ा सा पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों अगर मिल करके काम करें तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि जो झारखंड है, झारखंड स्टेट जो है हमारा, वो बहुत ही जल्दी आगे बढ़ जाएगा और यहाँ जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट
बहुत ही आसानी से हो सकता है। तो मैं विश्वास करता हूं दोस्तों कि आप सभी का ध्यान जो है झारखंड स्टेट पे जरूर जाएगा। धन्यवाद।